तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहा करो क्योंकि बीमारियां बहुत चली हुई हैं। स्टे सेफ। तो आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं अपने मतलब जो हमारे घर में पूजा होती है जिनकी, उनके मंदिर में जाएंगे। राजस्थान में है वो, वहाँ पे जाना है। तो हमारी मानता है वहाँ की, सबकी अपनी अलग अलग मानता होती है। तो हमारी भैरव बाबा की और मासर वाली माता की वो मानता है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो भैरव बाबा के लिए मैंने ये गुलगुले बनाए हैं। वहाँ पे है ना गुलगुले चढ़ते हैं, तो हम ये लेके जाएंगे। तो कई दिन से हम ऐसे ही बिजी चल रहे हैं क्योंकि घर में पेंटिंग चली हुई है और बस बुरा हाल है। तो वहाँ भी जाना जरूरी था। तो चलिए आज हम आपको, अभी तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होने के बाद दिखाती हूँ आपको गेटअप। तो चलिए अभी नहा धो लेते हैं। ये देखो यार, मेरी आँख है ना बहुत परेशान होगी, मैं इससे पता नहीं क्या होता जा रहा है। देखो मैं बहुत परेशान होगी इस आँख से। बताओ कुछ हो सकता हो तो इसका। बहुत मतलब दर्द होता है इसमें, चीज सी लगती है, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या हो रहा है। तो गाइज अभी हम हो जाते हैं रेडी, अभी नहा धो लेते हैं और फिर चलते हैं। आपको भी दर्शन करवा के लाते हैं भैरव बाबा के और मासर वाली माता के। तो अभी तो नेहा रेडी हो गई है, नेहा तो हो गई है रेडी। देखो ये तो नहा धो लिया और इसको देखो डेजी क्या कर रही है, डब्बे से खेल रही है। और ये देखो क्या हाल है घर का। घर घर का है ना बिल्कुल बुरा हाल हुआ पड़ा है। अब धीरे 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 ही होगा काम, एकदम से तो होगा नहीं। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम वगैरह, रेडी हो लेते हैं। तो सब रेडी हो गए, मैं ही बची। चलिए हो गए हम सब रेडी। ये है नेहा की दादी जी और ये मैं हूँ, ये राम है और ये है नेहा के दादाजी और ये पापा। चलो चलते हैं भैरव जी के मंदिर। इतनी बड़ी भेड़ बकरी है, बकरा हो। Reaching out to you in the dead of the night. No matter where I go, always under by your side. At the end of this journey, time has led me back to my home. Now I found the way back home. श्रृंगार भी अभी है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं मासर वाली माँ के मंदिर में। मेला तो यहाँ पहले ही भर जाता है, लेकिन हम इकट्ठे ही आए हैं ना, भैरू पे भी जाएंगे और यहाँ भी, तो इसलिए पहले ही आ गए। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं।
तो गाइस हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर। माता रानी के में हो है अब हो आए हाँ भैरव बाबा के जा रहे हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर में। हेलो अब हेलो यहाँ पे हेलो हेलो हेलो। हेलो। अब यहाँ पे करवाते हैं दर्शन आपके भैरव बाबा के। रुक जाओ जी, अभी ले रहे हैं। तो गाइस जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये दिए रखे हैं, ये यहाँ पे है ना जलाने के लिए नहीं होते। ये भैरव बाबा को है ना फेंक के मारते हैं इनको। इसके पीछे क्या स्टोरी है ये मैं आपको घर जाके बताऊंगी। अभी भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। जय आगे बेटा आगे नहीं आप पकड़ रही हो। बहुत पीछे रहेगा फिर। भैरव बाबा की बोल, भैरव बाबा की बोल, बाबा भैरव की बोल, बाबा भैरव की जय बोल, बाबा भैरव की जय बोल, बाबा भैरव की जय। खाना है दो यहाँ पे भैरव बाबा की जोड़ी है। यहाँ पे जो भी कोई नाचते हैं ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं शारीरिक बीमारी से। ये एक बड़ का पेड़ है, ये पूरे मंदिर में फैला हुआ है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं घर पे और पूछो मत क्या हालत है। 6 घंटे का जाना और 6 घंटे का आना, बिल्कुल बुरा हाल है। बस ऐसा मन कर रहा सो ही जाए, लेकिन आपको बोला था कि घर जाके स्टोरी सुनाएंगे। जिसने पीछे वाली स्टोरी नहीं देखी है वो अच्छी तरह देख के आओ। मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो भैरव बाबा का मंदिर है उसमें दियो को है ना, दियो को जलाते भी हैं, लेकिन उनको जो हम दिए ले रहे थे ना उनको भैरव बाबा के उस पे मारना होता है, मारते हैं। तो इसके पीछे भी एक रीजन बता रहे थे। हमने पूछा उनसे कि जो मतलब भैरव बाबा थे वो उनको उनका मतलब उनके पाप याद दिलाने के लिए उनको वो मारे जाते हैं, इसलिए बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसे भैरव बाबा को वो मारते हैं दिया, क्योंकि दिया भी मारते हैं और दिए में सरसों का तेल भी होता है और सिंदूर भी होता है। ये तीनों चीज उसमें दिए में होती है, तो उसको भैरव बाबा को मारते हैं। पिछली क्लिप में आपको दिखाई भी देगा, हमारे पापा जी साथ गए हुए थे ना, उन्होंने भी मारे हैं दिए। तो ऐसे ही सभी मारते हैं। तो वहाँ के भैरव बाबा जो हैं वो 500, 600, 700 साल पुराना मंदिर है वो। मतलब इतना ओल्ड प्राचीन मंदिर ही मान लो आप एक तरह से। वहाँ की हमारी मानता है, सबकी अपनी अलग अलग मानता होती है। हमारी वहाँ की है तो हम आ जाते हैं मासर वाली माता पे और भैरव बाबा पे। और
भैरव बाबा पे ये तो चढ़ता ही चढ़ता है, मतलब ये तो भैरव बाबा को मारते ही हैं, जैसे मैंने आपको दिया बताया। उससे अलग उन पे दारू की बोतल भी चढ़ती है, मतलब शराब का भी उनको भोग लगाया जाता है। तो आपको वीडियोस में पीछे आप ध्यान से देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे दारू का भी भोग लगता है। तो भैरव बाबा हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों का तो भोग लगेगा ही। तो कुछ ऐसी उनकी स्टोरी है। तो वहाँ पे है ना, जो माता रानी जो सिर उनका जो है वो वहाँ पे है, वैष्णो देवी माता है ना, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ ऊपर जो वहाँ पे उनका सिर है। और जहाँ ये वाला जो मंदिर है ना, ये वाला मंदिर है, यहाँ पे है धड़, जो नीचे का हिस्सा था ना, तो जब माता ने त्रिशूल मारा था तो जो ऊपर का हिस्सा था वो वहाँ पे जाके गिरा था। और ये वाला जो है ये है उनका नीचे का धड़, और इसकी यहाँ पे पूजा होती है। और उसको वहाँ पे दिए मारे जाते हैं, क्योंकि उनको उनके जो उन्होंने पाप किए हैं उनको याद दिलाया जाता है। और आज तक वे दिए मारते ही आ रहे हैं। ये अपने रीति रिवाज है जो हम भी अपने पूरे कर रहे हैं और सभी करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं। तो वहाँ पे धड़ है, और जो सिर है वो वैष्णो देवी माता पे है। तो ये है इनकी स्टोरी। और भैरव बाबा के है ना, मैंने आपको पीछे क्लिप में देखना आप, मैंने एक पेड़ दिखाया है, वो पेड़ भैरव बाबा के साथ साथ ही बड़ा, मतलब वो बड़ा हुआ है जब से भैरव बाबा वहाँ पे है, जब से वो साथ ही है। और है ना, चारों तरफ फैला हुआ है, वो बहुत बड़ा पेड़ है, भैरव बाबा के मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ है। बहुत ही, वो भी पेड़ मान लो आप 600-700 साल पुराना पेड़ है। ये देखो अब इतना पुराना पेड़। तो हम तो अपना जो हमारा है, जो हमारे रीति रिवाज है, वे तो हमें करने ही होते हैं। ये थी आज की स्टोरी। हम आज इतने परेशान हो गए, पर जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी मान्यताएं हैं वो हमें पूरी करनी होती है। बाकी सीएनजी के लिए हम बहुत परेशान हुए। जहाँ हमें 4 घंटे का सफ़र करना था, वहाँ हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ा, क्योंकि सीएनजी रात को ख़त्म हो जाती है, या पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम भी 2 पैसे बचाना चाहते हैं। पेट्रोल में तो बहुत लग जाता है, लेकिन सीएनजी में पैसे बहुत कम लगते हैं, इसलिए हम देखते फिर रहे थे कि कहीं सीएनजी मिल जाए। तो पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। कोई अर्जेंट में आता है, कोई वो है तो दे देना चाहिए। खैर छोड़ो इन बातों को, मिल ही गई लास्ट में हमें। रिवाड़ी में जाके देख लो हम। और हाँ, आपको एक और बात बतानी, जो ये मेला भरता है ना, ये कुंड में भरता है। कुंड नाम का एक गांव है, नानोल के आसपास है, वहाँ पे भरता है ये मेला। तो अगर आपको देखना है, आपकी इच्छा है कि हम जाए, तो आप ज़रूर दर्शन करके आए। माता महासर वाली है जो, उनका भी वहाँ पे पास में ही मंदिर है। और ये भी पहले मैंने आपको मासर वाली माता के दर्शन कराए। सभी बोलते हैं कि पहले माँ के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद भैरव बाबा के। तो हम पहले माता रानी पे गए और उसके बाद भैरव बाबा पे। दोनों की हमारी मान्यता है, सभी की अपनी अलग अलग होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो वीडियो को इतना शेयर करो कि औरों को भी पता चले कि कहाँ पे क्या है, मंदिर कैसे है, वहाँ पे क्या होता है। ये कुछ अजीब ही लगा होगा आपको भी कि दिए फेंक के मारते हैं और दारू चढ़ाते। दारू तो खैर हर जगह चढ़ाते ही होंगे, लेकिन जो ये दीवे मारने वाला, वो वहाँ पे एक कुंड भी है, नीचे एक तालाब भी है जहाँ पे है ना सब नहाते हैं। वहाँ पे सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। मैंने सारी चीज़ दिखाई है, आप वीडियो को अच्छी तरह देखना शुरू से लेके लास्ट तक। आज के लिए ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।